वेलकम टू बिटनिंग साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो क्या आप उसमें से थे जो कहता था कि इथेरियम इज़ डेड, राइट? बहुत लोगों का मानना था कि इथेरियम कभी भी अब रिकवर नहीं कर पाएगा, बट इथेरियम का नैरेटिव इज़ बैक। इथेरियम के अंदर मैं आज से ना 6 महीने 7 महीने पहले इतने ज़्यादा लोगों को मैं देखता था कि इथेरियम से डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन मैं हमेशा अपने चैनल पे एक ही बात करता था कि बिटकॉइन के अलावा अगर आपको मस्ट हैव अगर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो वो इथेरियम की एलोकेशन भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 60% 65% अगर बिटकॉइन है तो आपके पास 20% के आसपास इथेरियम भी होना चाहिए। इथेरियम आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि लोग ज़्यादातर जो एल1s हैं उनको इस बात पे उनको नंबर देते हैं कि कितना स्पीड कितनी तेज़ है और उसकी इकोनॉमी कितनी है, मतलब उसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कितनी लग रही है। तो उस बेसिस पे हम एल1s को विनर बताते हैं, लेकिन एल1s एक्चुअली उस बेसिस पे विनर नहीं होती हैं। एल1 की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो रोबस्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइज़ेशन। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्पीड और इकोनॉमी की बात करें तो वेब 2 के अंदर क्रेडिट कार्ड कौन-सा बुरा है? वेब 2 के अंदर आप जो जितना भी इंफ्रा है वो कितना क्विक है, और इनफैक्ट आपको क्या कभी यूपीआई करते हुए जैसे पैसे लगते हैं, या आपको कोई अगर आपको नॉर्मली कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है या बैंकिंग करनी है, तो आपको इतना इतना टाइम नहीं लगता, क्विक है सब कुछ। आप अमेज़न वगैरह पे बाय करते हो चीज़ें, क्विकली बाय करते हो। तो बात स्पीड और उसकी नहीं है, राइट? अगर सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेसेस की बात करें तो वो ज़्यादा क्विक हैं, अगर हम वेब 3 से कंपेयर करें। यहाँ पे बात हो रही है कि एक इकोसिस्टम, नया एक इंटरनेट बन रहा है, जहाँ पे बही खातों को ओपन किया जा रहा है, मतलब ओपन इन द सेंस कि ओपन नेटवर्क है, ओपन लेजर्स हैं। दूसरा वो इम्यूटेबल लेजर्स हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार उस खाते में जो एंट्री हो गई, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह के लेजर्स बनाए जा रहे हैं, और सेंसरशिप रेजिस्टेंट, कि मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि उस बही खाते को खोलने ही ना दे या उस बही खाते का एक्सेस ही ना करने दे। तो ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। अब ऐसा सिस्टम बनाने के लिए टॉप 2 प्रायोरिटीज़ तो यही होंगी ना, कि सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम उसकी स्केलेबिलिटी की बात करेंगे, वो फ्यूचर में देखा जाएगा। इस रेस को अभी शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और इसमें इथेरियम इसमें लीड कर रहा है। ये विश्वास और ये अंडरस्टैंडिंग आपको तभी होगी जब आप ऐसा कंटेंट देख रहे होंगे। जब जैसे अगर हम किसी ने रेगुलरली हमारा वेब3 की दुनिया प्रणव के साथ मैं करता था, या उस जिसने रेगुलरली हमारा कंटेंट देखा होगा, उसको पता है कि इथेरियम कहीं नहीं जाने वाला है, इथेरियम इज़ गोइंग टू कम बैक, और वही हुआ एग्ज़ैक्टली। इथेरियम के कमबैक का जो इस टाइम जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है अमेरिका के अंदर जो जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट और एंटी सीबीडीसी एक्ट। ये जो 3 एक्ट हैं, अगर अमेरिका में अगर पास हो गए अगले कुछ दिनों के अंदर, तो एक बहुत-बहुत बढ़िया जो है वो मैसिव चेंज आएगा। क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इथेरियम के ऊपर बिल्ट होंगी, स्टेबल कॉइन से लेके हर चीज़। जितनी भी इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ़ इथेरियम ही नहीं, बाकी भी जो क्रिप्टो है वो भी मैसिव लेवल पे ग्रो करेगा। फिलहाल अगर आपके पास इथेरियम था तो एक बारी नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दिस वीडियो इज पावर्ड बाय लेजर। जब भी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट की बात होती है, तो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट में सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, वो है ट्रस्ट। और लेजर जो है वो 10 साल से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, और 7 मिलियन से ज्यादा ये क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स बेच चुके हैं। और अब इंडिया के लिए Amazon इंडिया जो है वो एक ऑफिशियल रीसेलर हो गया है लेजर का। अब आप डायरेक्टली अपनी जो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट है वो आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हो, Amazon से बाय कर सकते हो। और अभी 10 से 17 जुलाई के बीच में लेजर नैनो एक्स, जो कि कलर्ड लेजर नैनो एक्स पे आपका 30% का एक स्पेशल डिस्काउंट है 10 से 17 जुलाई के बीच में। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करें और अपनी क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट की जर्नी शुरू करें, क्योंकि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। इथेरियम को अगर आप देखो, अगर पिछले 7 दिनों के अंदर अगर हम परफॉर्मेंस देखें बिटकॉइन और इथेरियम की, तो 7 दिनों में इनफैक्ट इथेरियम ने बीटीसी को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अगर हम 24 घंटे की बात करें, तो अगर इथेरियम ने 6.3% का रिटर्न दिया है, तो बीटीसी ने 2.1% का रिटर्न दिया है। एंड इथेरियम हैज़ बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। इनफैक्ट अगर हम टॉप 10 क्रिप्टो की बात करें, तो टॉप 10 में अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न इस टाइम एक्सआरपी ने दिया है 7 दिन में, तो हम उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो इथेरियम है। तो इथेरियम हैज़ रियली बीन डूइंग वेल, और काफ़ी लोगों का विश्वास इसमें डगमगा गया था, लेकिन इथेरियम ने जिन जिन लोगों ने विश्वास रखा, उसको इथेरियम हैज़ बीन रिवॉर्डिंग, एंड थिंग्स हैव नॉट इवन स्टार्टेड। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ को समझो। मैं एक ऐसी छोटी-सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 ईथर की, ठीक है? अगर 1 ईथर की बात करूँ
और मैं बोलूँ कि यार मुझे 1 ईथर के अंदर कितने बिटकॉइन मिलते थे, लेट्स सी। इस टाइम 1 ईथर के अंदर 0.02 बीटीसी मिल रहा है, ठीक है? किसी टाइम में ये ऑल टाइम हाई क्या था? अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें, एक टाइम था जब 1 ईथ के अंदर 0.14 बीटीसी मिलता था। तो ये 10 नवंबर 2021 की बात है, 3 साल पहले। अगर हम इस ऑल टाइम हाई से देखें तो 82% नीचे है, मतलब मार्केट। अगर हम ईथ और बीटीसी की रेशियो देखें, अगर ईथ और बीटीसी की रेशियो में भी बहुत स्कोप है। सोचिए कि अभी हम कहाँ पे पड़े हैं। अभी जो हमारा 1 ईथ के अंदर 0.02 बीटीसी मिल रहा है और ऑल टाइम हाइट जो था वो 0.14 बीटीसी। तो इथेरियम हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट। तो इथेरियम के अंदर, क्योंकि अब जाके तो इथेरियम के दिन आए हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? इथेरियम के अगर आप जो ये स्ट्रैटेजिक द रिजर्व डॉट एक्सवाईज़ी, एक तो ये जो वेबसाइट है इसको आप बुकमार्क कर लो। इसके हिसाब से ये एक ट्रैकर है। ये बता रहा है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ कितनी हैं जिन्होंने ईथ को एज़ अ स्ट्रैटेजिक ईथ रिजर्व अपनी बैलेंस शीट पे डाला है। अब इसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं और क्रिप्टो कंपनीज़ भी हैं। टोटल कंपनीज़ की जो लिस्ट है वही 53 है। इसमें शार्पली नंबर 1 है, जिसके पास इतना ईथ है, इथेरियम फाउंडेशन, पल्स चेन, बिटमाइन, जो कि रिसेंटली एक बिटकॉइन माइनर था जिसने जिसने ईथ को बाय किया, कॉइनबेस, गोलेम फाउंडेशन, बिट डिजिटल, यूएस गवर्नमेंट, लाइडो। तो ये सारे कंपनीज़ की लिस्ट है जहाँ जिन्होंने ईथ को एज़ अ ट्रेजरी रखा हुआ है। इनके पास 1.33% की सप्लाई है। और फिर ये ईथ के जो टोटल ईटीएफ है, ईटीएफ जो कंपनीज हैं, उनके पास 3.78% की सप्लाई है। तो ईथ की जो डिमांड है, अगर आप डेली इनफ्लो देखो तो 63,000 के करीब ईटीएफ बाय कर रहा है ईथ को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज डेली बेसिस पे ईथ को बाय कर रही हैं। तो ये एक तरीके का ट्रैकर है, इसको आप संभाल के रख लो। अमेरिका के अंदर 3 बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक हो रहा है क्रिप्टो बिल, वहाँ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है। क्रिप्टो बिल के अंदर जीनियस एक्ट पास हो रहा है। जीनियस एक्ट क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। जीनियस एक्ट क्या कर रहा है, वो स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कर रहा है, जहाँ पे स्टेबल कॉइन्स की कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल कॉइन कौन इशू करेगा, कौन-कौन से पार्टीज़ इशू कर सकती हैं, कैसे उनका ऑडिट होगा, क्या उनको एएमएल की गाइडलाइंस रखनी है, केवाईसी रखनी है, ऑडिट कैसे-कैसे होगा, बैकिंग के अंदर यूएस डॉलर और या यूएस के जो ट्रेजरी एसेट्स हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो कौन-कौन रखेगा। तो ये सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबल कॉइन्स अब वहाँ पे बैंक से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके इंश्योरेंस कंपनी से लेके टेक कंपनीज तक जो है कल को फ्यूचर में लाइसेंस लेके स्टेबल कॉइन इशू करेंगी। तो जीनियस एक्ट एक बहुत बड़ा स्टेप होगा स्टेबल कॉइन्स को लेके। माना ये जाता है कि 2030 तक ट्रिलियंस में इसकी मार्केट कैप को बताया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन्स आर गोइंग टू बी ह्यूज। स्टेबल कॉइन को एक तरीके से व्हाट्सएप और जैसे ईमेल को आप एक क्लिक पे भेज सकते हैं, सिमिलरली स्टेबल कॉइन एक तरीके का वो मूवमेंट है कि जैसे आप डॉलर को जैसे आप मैसेज के थ्रू भेजते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना आपके लिए कितना क्विक और आसान है, वैसे ही डॉलर को एक मैसेज की तरह, आप एक ईमेल की तरह एक क्लिक पे भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये स्टेबल कॉइन जो है, इस पे क्लैरिटी लेके आ रहा है। और क्लैरिटी एक्ट अपने आप में नाम आपको बता रहा है कि क्रिप्टो के अंदर जितनी भी जो एम्बिग्यूटी है, वो जो काले बादल हैं, उसकी क्लैरिटी के लिए कि भई सिक्योरिटीज़ में कौन से क्रिप्टो हैं, कमोडिटीज़ में कौन से हैं और स्टेबल कॉइन्स। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्लैरिटी एक्ट आ रहा है। एंटी सीबीडीसी एक्ट आ रहा है कि फेडरल रिज़र्व जो है, मतलब जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो सीबीडीसी को इश्यू नहीं कर सकती। इसको प्रोहिबिट करने के लिए, इसको रोकने के लिए बिल आ रहा है। और स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट करने के लिए बिल आ रहा है। और प्राइवेट कंपनीज़ को ही स्टेबल कॉइन इश्यू करने का राइट होगा डिजिटल फाइनेंस में। तो इस तरह के बिल्स आ रहे हैं। जब इस तरह के बिल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इथेरियम को होगा। जीनियस एक्ट की अगर हम बात करें, तो जीनियस एक्ट के जो अंदर 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि परमिटेड इश्यूअर ओनली, कि इसकी जो अप्रूवल जो कौन-कौन इश्यू कर सकता है, वो ओसीसी, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ करेंसी। और इसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, किसी कंपनी को अगर स्टेबल कॉइन इश्यू करना है, तो उसको 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो है उसके पास एसेट होना चाहिए। उसको दिखाना है कि भई वो कंपनी 10 बिलियन यूएस डॉलर है उसके पास, बिफोर नॉट एनीबॉडी कैन जस्ट गो एंड इश्यू स्टेबल कॉइन। 1:1 रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये कैसे-कैसे होगी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ।
तो और कौन इसका रेगुलेटर होगा। तो इसके ऊपर क्लैरिटी आ रही है जीनियस एक्ट की। इसकी सबसे ज़्यादा जो इसको बेनिफिट मिलेगा इथेरियम को, एक तो स्टेबल कॉइन्स के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग स्टेबल कॉइन को यूज़ करेंगे, कंपनीज़, कॉर्पोरेशंस, बिकॉज़ ये एक तरीके से एक्ट के थ्रू पास होके आ रहा है। अभी भी स्टेबल कॉइन पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है, तो वो दूर हो जाएगी। क्लियर रूल्स हो जाएँगे सबके लिए। मनी के अंदर स्टेबल कॉइन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इथेरियम इसमें स्टैंड आउट होता है बिकॉज़ इथेरियम के जो है हाइली डिसेंट्रलाइज़्ड और सिक्योर है। बिकॉज़ बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन जैसे बैंक्स या बड़े-बड़े गोल्डमैन सैक, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, वो उसी चेन को चूज़ करेंगी जिस चेन पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, और उसी पे वो स्टेकर भी बन जाएँगे। तो सपोज़ करो जेपी मॉर्गन कल को अगर स्टेबल कॉइन लॉन्च करता है इथेरियम पे, तो अब वो चाहेगा कि इथेरियम को और रोबस्ट बनाया जाए। तो वो इथेरियम को बाय करके उस पे स्टेकर बन जाएगा। ऐसे ही गोल्डमैन सैक से लेके एप्पल, गूगल कल को अगर स्टेबल कॉइन लेके आते हैं, तो इथेरियम पे स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, फिर इथेरियम बाय किया और इथेरियम पे ही स्टेक कर दिया। बिकॉज़ जितनी ज़्यादा इथेरियम पे स्टेकिंग बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इथेरियम जो है वो सिक्योर होता चला जाएगा। तो वो एक ऐसी चेन पे स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे जहाँ वो उसकी सिक्योरिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसको आप नोट करिएगा, और ये नए यूज़र्स को लेके आएगा, नई कंपनीज़ को, नए स्टार्टअप्स को। तो इथेरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये एक रिपोर्ट आई है, बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिसको मैं अभी डिकोड करने जा रहा हूँ। द ईथ रिपोर्ट पावर्ड बाय बिट डिजिटल नैस्डैक। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको जो है, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट हैं, रियान एडम के, जो कि बैंकलेस के को-फाउंडर हैं, इन्होंने इस रिपोर्ट को ब्रेकअप किया है। मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे कवर करता हूँ। सबसे पहले, द ईथ रिपोर्ट फॉर क्वार्टर 2 जस्ट ड्रॉप्ड। ठीक है, 10 साइड इनसाइट्स क्या हैं? सबसे पहले स्टेबल कॉइन डोमिनेंस। स्टेबल कॉइन की जो सप्लाई है वो 137 बिलियन पहुँच चुकी है इथेरियम पे। 51% ऑफ स्टेबल कॉइन्स आर ऑन इथेरियम। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन के में जो बढ़ोतरी करने वाली जो 2 एंटिटीज़ हैं, उसमें ब्लैक रॉक और पेपल, ये अपना-अपना यहाँ पे स्टेबल कॉइन प्लान हो रहा है। ये जो बिडल है और जो पे यूएसडी है, तो सबसे ज़्यादा जो ये जो टोकेनाइज़्ड फंड है बिडल और पे यूएसडी, तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पेपल और ब्लैक रॉक कर रहे हैं, इमेजिन। तो 137 बिलियन यूएस डॉलर का स्टेबल कॉइन की सप्लाई हो चुकी है इथेरियम पे। डीफाई के अंदर अगर हम देखें, तो 23.9 बिलियन यूएस डॉलर की डीफाई का डीफाई की वैल्यू पहुंच चुकी है इथेरियम पे, जिसमें सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं मैपल फाइनेंस और आपका ये आवे। तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम तीसरी सबसे बड़ी बात करें, तो इथेरियम के ऊपर अगर हम देखें, तो क्वार्टर 2 के अंदर 7.5 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया है आरडब्ल्यूए, रियल वर्ल्ड एसेट, जिसके अंदर रियल वर्ल्ड एसेट जो टोकेनाइज़ हुई हैं, उसमें यूएस ट्रेजरीज़ 58% उसका शेयर है, कमोडिटीज़ 24% और ऑल्ट एसेट्स 40%। तो यूएस ट्रेजरीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन इथेरियम। अगर हम चौथी सबसे बात करें, तो इथेरियम की जो सप्लाई है, राइट, जो डिमांड है इथेरियम की, वो इथेरियम की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो इथेरियम की बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 3.4% ऑफ टोटल ई सप्लाई ऑलरेडी हेल्ड बाय ईटीएफ। तो ईटीएफ्स की डिमांड, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज अपनी ट्रेजरी पे डालने के लिए डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ईथ ईटीएफ की एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें, तो उसमें 20% का इंक्रीज है। ईथ के जो ईटीएफ्स हैं, उनके पास 4.1 मिलियन 4.1 मिलियन ईथ जो है वो उनके पास है, जो उन्होंने बाय कर चुके हैं। ट्रेजरी की डिमांड देखें, अगर ट्रेजरी कंपनीज की बात करें, तो उसमें भी 5829% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये ईथ की जो पब्लिक एंटिटीज हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो ईथ को बाय कर रही हैं, जिसमें 5829% का इंक्रीज है। अगर हम सिर्फ 2 कंपनीज की बात करें, शार्प लिंक और बिट डिजिटल, तो शार्प लिंक के पास 2,16,000 बिट ईथ हैं और बिट डिजिटल के पास 100 के ईथ है, 1,00,000 ईथ उसके पास है। सप्लाई की बात करें, तो अगर बीटीसी की सप्लाई फिक्स्ड है, तो ईथ की सप्लाई फिक्स्ड कैप है। ईथ का इशुएंस रेट इस टाइम 0.45% है, जो कि लेस देन बीटीसी एंड लेस देन गोल्ड है। तो इथेरियम का जो इस टाइम इशुएंस रेट है, वो 0.45% है और बीटीसी और गोल्ड से कम है। तो ये यहाँ बताने की कोशिश की है। ईथ का सबसे बड़ी बात ये बताया कि ईथ इज़ नॉट ओनली बीइंग हेल्ड, ईथ का यूज़ भी हो रहा है।
43% ऑफ ईथ सप्लाई इज लॉक्ड इन सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो 43% सप्लाई है ईथ की वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड है। अ ह्यूज स्ट्रक्चरल डिमांड बेस। ठीक है, उसके बाद ईथ ऑन एक्सचेंज इज एट 8 years लो। 8 साल 8 साल के अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारा ईथ जो है वो निकल के कोल्ड स्टोरेजेस में चला गया है। जब एक्सचेंज पे कोई एसेट निकल के कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो उसका मतलब पीपल थिंक दैट ईथ इज विल बी वैल्यूएबल इन द फ्यूचर। बाकी यहाँ पे कुछ ईथ के प्राइस के कुछ फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना ये जाता है कि जब भी ईथ की मार्केट कैप टू टीवीएल रेशियो 1 से नीचे जाती है तो इसका मतलब ईथ अंडर वैल्यूड है। इस वक्त मार्केट कैप टू टीवीएल रेशियो 1.2 है, विच इज अ 19% इंक्रीज। और ये माना जाता है कि अगर ईथ की टीवीएल $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाती है विद स्टेबल कॉइन एंड आरडब्ल्यूए, देन 2.5% की रेशियो आएगी मार्केट कैप टू टीवीएल। और अगर ऐसा होता है तो ईथ विल बी ओवर $20,000। राइट। तो ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा ईथ का जो फ्यूचर वॉल्यूम है वो बिटकॉइन को सरपास कर गया है, 5 मंथ हाई। अगर हम बात करें इथेरियम की सप्लाई शॉक इंटेंसिफाई, 29% ऑफ ईथ इज लॉक्ड इन स्टेकिंग। और हितेश मालविया, बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, उनका भी कहना है कि ईथ स्टेकिंग डिमांड ब्रोक न्यू हाइज। 35.82 मिलियन ETH staked right now, which is 30% and 7.2% growth in the past 6 weeks. राइट। तो ये सारी आपको बुलिश खबरें बताने का जो पॉइंट ये है कि ETH इज बैक। ठीक है। एंड मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि इफ कि कभी भी आप इस इंडस्ट्री को ना नरेटिव चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो रोबस्ट चीज है, जो ठोस चीजें, उनके नरेटिव चेंज नहीं होते हैं। वो जो मजबूत चीजें हैं वो कम बैक करती हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और बाकी L1 इकोसिस्टम को फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई बड़ी कंपनी पहले ही वेब3 को लेके और क्रिप्टो को लेके एप्रीहेंसिव है, जैसे जेमी डायमंड ने बोला कि यार वो अभी भी कन्विंस नहीं है, लेकिन क्या करें, उसको करना पड़ रहा है स्टेबल कॉइन में। उसकी कल की स्टेटमेंट है ये कि मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट में डिमांड है, आई डोंट वांट टू मिस द बस। लेकिन अब जब ऐसी कंपनीज होंगी बड़ी बड़ी, वो रिस्क नहीं लेंगी बहुत बड़ा। वो बहुत ऐसी L1 पे नहीं जाएंगी जहां उनको रिस्क कि कहीं पे वो चेन पे रखा हुआ एसेट हैक ना हो जाए, या वो स्टक ना हो जाए, या वो रोल बैक ना हो जाए। तो वो बेस्ट के साथ जाएंगे, उनके लिए इट विल नॉट मैटर। और ईथ को स्केल कर रहा है ना L2 इकोसिस्टम, L2 इकोसिस्टम को भी बहुत फायदा होगा इसमें। आर्बिट्रम को हो रहा है फायदा, लेयर 2 इकोसिस्टम को फायदा हो रहा है। पॉलीगॉन पे आप स्टेबल कॉइन्स का मूवमेंट देखो आप। तो पॉइंट ये कि लेयर 2 को तो फायदा होना ही है जब इथेरियम का इकोसिस्टम बढ़ना है। लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, वो जो बेस लेयर है इथेरियम, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली आफ्टर पासिंग दीज 3 एक्ट्स। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बारी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और थैंक यू वेरी मच। जस्ट टेक केयर।